The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet, and the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسة كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسننا أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيम. हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उड़ीसा के दूसरे शहरों की बनिस्बत कटैया बस्ती में नात शरीफ के बाद कम लोग उठ के गए, वरना 50% से ज़्यादा लोग चले जाते हैं। और ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि वो खुद जलसे में पहले जाते थे और लास्ट तक रहते थे, जलसे को जल्द शुरू करते थे। और जो गायते जलसा है CPU, ये गायते जलसा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। आप में से 99% लोग ट्रेन का सफर किए होंगे। उसमें जो वो आता है लिखा हुआ भद्रक जंक्शन पर कि फलकनुमा इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, B1 यहाँ, B2 यहाँ, B3 यहाँ, B4 यहाँ, S1 यहाँ, S2 यहाँ, उसको कहते हैं डिस्प्ले। वो असल नहीं है, असल वो मशीन है जहां से उसको ऑपरेट किया जाता है। वो एक ऑफिस में रखी हुई मशीन होती है जिसको इंग्लिश में CPU कहा जाता है। अगर वो B की जगह D कर दे तो डिस्प्ले पे D दिखाएगा, फलकनुमा की जगह ईस्ट कोस्ट कर दे तो ईस्ट कोस्ट बताएगा। ट्रेन आएगी फलकनुमा, लिखा रहेगा ईस्ट कोस्ट, क्योंकि ऑपरेटर वो है और मशीन असल उसके अंडरटेकिंग है। इंसान की एक्टिविटीज ऑफ लाइफ ये डिस्प्ले है, और इस डिस्प्ले को जहां से ऑपरेट किया जाता है, जहां CPU है, जहां प्रोग्राम को अपलोड किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, जहां डाला जाता है इस्लामिक प्रोग्राम को, उसे जलसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चीज को जिसने हल्के में लिया उसका इस्लाम हल्का होता है, और जिसने हार्डली लिया, सीखने के लिए लिया, वही इंसान अपने वक्त का अल्लामा आशिकुर रहमान बनता है। इस मुख्तसर तमहीद के बाद हमारी गुफ्तगू का उन्वान है विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खल्लाक़े दो आलम का इरशाद है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैर।
इस वक्त स्पीड से एक एतराज व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, फेसबुक पर वायरल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर गौसे आजम की विलादत तक किसी ने जुलूस नहीं निकाला। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली इंक्लूड, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, मुशर्रिहीन, मुहक्किकीन, क्या वो लोग आशिक नहीं थे? ये जवाब सुनकर मुतासिर वो लोग हो जाते हैं जो यूट्यूब से दीन सीखते हैं, जो ट्विटर से दीन सीखते हैं, जो फेसबुक को अपना माँ बाप, दादा दादी और अल्लामा सब कुछ समझते हैं। जो इंसान गूगल पे मसाला डाल के सीख लेता है और ये समझता है आई कैन अंडरस्टैंड होल इस्लाम, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग, आई कैन डिफाइन। जो इंसान ये समझता है, ये मोस्टली कॉलेज वाले होते हैं, स्कूल्स वाले होते हैं, और यही लोग उस एतराज को सुन के कहते हैं बात में तो दम है कि किसी सहाबा ने जुलूस नहीं निकाला। फिर भद्रक वाले, फिर कटैया वाले, फिर जाजपुर वाले, भुवनेश्वर वाले, बालूबीसी वाले, बासदेवपुर वाले, क्या सबसे बड़े आशिक यही लोग हैं? इमाम आजम से भी बड़े, इमाम मालिक से भी बड़े। तो उसको ये देखिए, आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया है कि एक है नफ्से फेल और एक है मकसदे फेल। एक है नफ्से काम और एक है मकसदे काम। जैसे नमाज शरीफ, एक है नफ्से नमाज और एक है मकसदे नमाज। नफ्से नमाज जिसके पाठ हैं रुकू, सुजूद, क़ायदा, खुरूज बिसुनही, क़याम, क़िरात, ये तो जाहिर है दिखने वाले पाठ हैं। लेकिन असलन जो नफ्से नमाज है, हमारी नमाज, नफ्से नमाज, असले नमाज, अबू बकर वाली तो नहीं है ना, उमर वाली तो नहीं है ना। कोई कह सकता है कि मेरी नमाज उमर की नमाज की तरह, जबकि नमाज कुरान और हदीस से साबित है। लेकिन नफ्से नमाज जो उनकी थी वो हमारी नहीं, लेकिन मकसदे नमाज जो उनका था वो हमारा भी। उनकी नमाज का मकसद भी अल्लाह व रसूल की रजा है, हमारी नमाज का मकसद भी अल्लाह व रसूल की रजा है। जुलूस अगरचे नबी के जमाने में नहीं था, नफ्से जुलूस नबी के जमाने में नहीं था, लेकिन मकसदे जुलूस मोहब्बते मुस्तफा है। और मोहब्बते मुस्तफा अबू बकर से ज्यादा कौन कर सकता है? उमर से ज्यादा कौन कर सकता है? फारूक से ज्यादा कौन सकता है? लिहाजा मकसदे जुलूस में, मकसदे फेल में हम अबू बकर और उमर की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये यूट्यूब का मौलाना नहीं बताएगा, ये ट्विटर का मौलाना नहीं बताएगा, ये दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के मुफ्ती उस्मान बताएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी साहब किबला, मुफ्ती उस्मान शमसी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कुरान की दलील, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब आप फरमा दें अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। ये कुरान की आयत है। कुल, काफ लाम पेश कुल, और इस काफ लाम पेश कुल के अंदर अंता की जमीर आप, उसको अरबी में कहते हैं अंता। दो हो तो अंतुमा, और दो से ज्यादा हो तो अंतुम। इसमें कुल में अंतक की जमीर, अंतक का प्रोनाउन छुपा हुआ है, और छुपे हुए प्रोनाउन की दो सूरत होती है। एक ये कि खोद के निकाला जा सकता है, और एक ये कि निकाला ही नहीं जा सकता। जैसे
काला, इसमें हुआ प्रोनाउन छुपा हुआ, उसको निकाला जा सकता है, ये हमारे उलमा जानते हैं। लेकिन कुल में अंत का प्रोनाउन छुपा हुआ है, उसको कहते हैं वाजिबन छुपा हुआ, किसी भी सूरत उसे निकाला ही नहीं जा सकता। इसमें जो अंत है, इससे मुराद मुस्तफा है और किसी भी सूरत निकाला ही नहीं जा सकता। ये इस बात की तरफ इशारा है कि तुमने जो चेहरे मुस्तफा को देखा, ये तो बशरियत मुस्तफा है। तुमने जो चेहरे पे नूर देखा, ये नूरानियत मुस्तफा है। हकीकत में जो अंत का मिसदाक हकीकत मुस्तफा है, सिवाय रब के किसी ने देखा ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाजिबन पोशीदा जी, हकीकत मुस्तफा को न अबू बकर जानते हैं और न हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। क्या दलील है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। अब ये जवाब दीजिएगा उन लोगों को जो ये कहते हैं विलादत को सेलिब्रेट करना कहां से जायज का सबूत मिलता है, कहां से जायज? तो उसको कहिएगा ये कुरान की आयत, अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाएं। अल्लाह का फजल क्या है? अल्लाह ने ये झाड़ दिए, ये मकान दिए, ये लाइटिंग दी, ये अल्लाह का फजल जी। बीवी दी अल्लाह ने, अल्लाह का फजल। बच्चे अल्लाह का फजल, माँ बाप बड़े फजलों में से। कुरान शरीफ अल्लाह का फजल। आँख कान नाक, बल्कि हमारे उस्ताद हमारे शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमा रहे थे कि ये जो क्लाई दिख रही ना, इसके अंदर होल है जी, और बारीक बारीक बारीक, एक सिर्फ 1 इंच में 100 होल है। अल्लाह। और यकीन न हो तो पसीना कहां से निकलता है जी, ठंडी कहां से अंदर जाती है? वो होल है। जिसको पसीना निकलता है वो उसी होल से निकलता है, जिसे ठंडी लगती है वो उसी होल से ठंडी लगती है। और अगर वो बंद हो जाए तो इंसान मर सकता है। अल्लाह। इंसान निस्तो नाबूद हो सकता है। यानी हर होल, बारीक सुई की नोक से भी ज्यादा बारीक बारीक सुराख, हर सुराख अल्लाह का बहुत बड़ा फजल जी, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आंख की तो बात ही नहीं आई, अभी होंठ की तो बात ही नहीं आई। और दिमाग, जो चीफ जस्टिस ऑफ द बॉडी माना जाता है, जिसके बारे में साइंसदानों ने कहा कि 100 बिलियन ब्रेन न्यूरॉन से दिमाग में और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है और 1 मिलियन बिलियन डाटा ऑफ बाइट्स इंसान के भेजे में समझ सकता है। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 1 मिलियन बिलियन डाटा ऑफ बाइट्स हमारी मेमोरी में आ सकता है। ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, ये कितना बड़ा फजल। इफ यू ट्राई टू काउंट हिज फेवर अपॉन अस, यू कांट, बिकॉज़ दे आर काउंटलेस। वो शुमार से ज्यादा है। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है और मानती है कि खारिज में किसी चीज के वजूद के लिए कोई ना कोई सबब चाहिए। ये जो मेरी आवाज अब तक पहुंच रही ना, माइक सबब, ठीक है। ये जो दरख्त खड़ा है ना जमीन की वजह से जी, ये जो आप चल रहे हैं ना सोल की वजह से और रूह की वजह से, ये जो आप बैठ के देख रहे हैं ना, ये आपकी आंखें जो काम कर रही है ना, ये रूह की वजह से। रूह जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर है कि बदन में तू रह, तो वो है। जानवर रूह की वजह से चल फिर रहे हैं। दुनिया में जितनी चीजें हैं, जैसे 10 मंजिला बिल्डिंग है, ये पिलर पे खड़े हैं, ये पिलर उसके लिए इल्लत है, सबब है। और जितनी चीजें इस धरती पर है वो धरती का मोहताज है, याद रखिएगा जी। धरती ना हो तो वो तमाम चीजें दरहम बरहम हो जाए, निजाम तबाह बर्बाद हो जाए, तमाम चीजें। धरती जो कायम है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऑर्डर की वजह से। धरती जो कायम है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मुसख्खर कर दिया है कि तू चलने दे।
इसी तरीके से सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है, आसमान ऊपर है, जमीन नीचे है, पूरी दुनिया किसी न किसी इल्लत के सबब से, किसी न किसी वजह से, कोई न कोई रीजन है। और तारीख की किताबों में, हदीस और फिक़्ह और कुरान से यह साबित है कि तमाम रीजनों का रीजन, तमाम इल्लतों की इल्लत, तमाम असबाबों का सबब, तमाम वजहों की वजह प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तुमसे जहां की हयात, तुमसे जहां का सिबात असल से है जिल बधा। आपका साया सूरज निकलते समय और डूबते समय बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये आपकी वजह से कायम होते हैं वो साया। आप बैठते हैं, साया बैठ जाता, आप खड़े रहते, साया खड़ा रहता, आप ऐसे उंगलियां करें, साये की उंगलियां भी ऐसे ऐसे करेगी। यानी वो साया का उठना बैठना चलना फिरना ये आप पर डिपेंड है। आप नहीं तो साया नहीं, आप है तो साया है। आपने जो किया साया ने वो किया। और साया को अरबी में जिल कहते हैं, जिल। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, तुमसे जहां की हयात, तुमसे जहां का सिबात असल से है जिल बधा। तुम पे करोड़ों दुरूद, गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब हम फजल है, माँ बाप बीवी बच्चे फजल है, जान दिमाग आंख कान नाक फजल है, अशजार अबहार फजल है, दुनिया की हर चीज अल्लाह का फजल है और तमाम चीजें कायम है मुस्तफा की वजह से। तो साबित हुआ कि सबसे बड़ा फजल प्यारे मुस्तफा है। आंख फजल है, उस पर खुशी मनाना कुरान से साबित। नाक फजल है, उस पर खुशी मनाना कुरान से साबित। दिमाग फजल इलाही है, खुशी मनाना कुरान से साबित। माँ बाप फजल इलाही है, खुशी मनाना कुरान से साबित। और तमाम फजलों का सबब मुस्तफा है। जब इन पर खुशी मनाना जायज है तो मुस्तफा की विलादत पर बदल जाए तब जाए। सुभान अल्लाह, नारे अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह। फजल पर खुशी मनाना जायज हुआ। अच्छा, दूसरा लफ्ज क्या है कुरान शरीफ में? कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। और ये आप में से हर आदमी जानता है, अगर जुमा में तकरीर से पहले मस्जिद में जाता है तो इमाम साहब किसी न किसी जुमा में साल में एक बार वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जरूर तकरीर करते हैं इस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत। और कुरान क्या कहता? अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। बेशुमार रहमत है, मगर बाज़ाब्ता कुरान ने नबी को रहमत से खिताब किया। पता चला हमारे नबी फजल इलाही अकबर, अकबर फजल इलाही, अकबर रहमत इलाही। हमारे नबी की विलादत पर खुशी मनाना बदरजे अतम जायज हुआ। अब इसमें पैसा खर्चा करना, डेकोरेशन, उलमा, नजराना, खाना, तोहफे, तहाइफ, गाड़ियां, इसका सबूत ये भी कुरान शरीफ से। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैर मिम्मा यजमऊन का लफ्ज आया। इंसान की मनी की दो किस्में हैं, इंसान के पैसे की दो किस्में हैं, इंसान की दौलत की दो किस्में। एक वो जो खर्च किया, एक वो जो जमा किया, दो ही किस्में हैं। आप अपनी दौलत का जायजा लें, एक वो जो है, एक वो जो खर्च किया, यही है, दो ही किस्में दौलत की। करोड़ों रुपया का मालिक है, यही दो किस्में, एक वो जो खर्च किया, एक वो जो जमा है। अब कुरान क्या बोल रहा है? खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो जो मीलाद पर खर्च किया, अगरचे वो 1 रुपया हो, उससे अफजल है जो जमा है, अगरचे वो करोड़ों रुपया हो। अब एक इंसान के पास कटैया में 1 करोड़ रुपया, उसमें से उसने 100 रुपया दे दिया मिलादे नबी में, और बाकी पैसा उसका जमा है HDFC अकाउंट में। कुरान की आयत बोल रही है खैरुम मिम्मा यजमऊन,
उस 1 करोड़ की एफडी से बेहतर है वो 100 रुपया जो नबी की विलादत पे खर्चा कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तारीख का एक हवाला देके मैं आगे बढ़ूंगा। अरबल मुल्क का बादशाह अल मलिकुल जफर हर साल ईद मिलादुन नबी करता था और उलमा और सूफिया को दावत देता था। खाना में फिरनी, चिकन, कबाब, तीतर, बटेर, बकरे ये सब रखता था ईद मिलादुन नबी पे। और टोटल उसका एक ईद मिलादुन नबी पर खर्चा 3 लाख दिनार हुआ करता था। ये कब की बात है? 630 हिजरी की बात कर रहा हूं। 630 हिजरी की बात कर रहा हूं मैं, तकरीबन 800 साल पहले। मेरे भाई, जो लोग कहते हैं मनाना शिर्क है, बिदअत है, बी अलर्ट। इस लफ्ज और इस फिक्र की आड़ में कब आपका ईमान डैमेज हो जाएगा। अच्छा, दलील उन कुरान की होगी। फिर से सुने, जो गुमराह करेगा वो दलील कुरान से भी देगा, हदीस से भी देगा, लेकिन गुमराह कर देगा। इसीलिए कुरान में आया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान से लोग गुमराह हो जाएंगे और कुरान से हिदायत पाएंगे। पता ये चला तालीमाते मुस्तफा को इस्तेमाल गुमराह करने के लिए भी लोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मजबूती से ईमान पर कायम रहना चाहते हैं तो तालीमाते मुस्तफा के साथ साथ जाते मुस्तफा को भी मजबूती से पकड़ के रखें। और जाते मुस्तफा को पकड़ने की जो दावत देता है, ये ट्विटर और गूगल का मुजद्दिद नहीं, खारिज का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान हुआ करता। खारिज का मुजद्दिद। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, हजरत आमिना रदियल्लाहु तआला अन्हा उनकी वालिदा है। इस वक्त आपके जाजपुर में भी हॉस्पिटल में कभी कभी बच्चे की विलादत के वक्त माँ की रूह निकल जाती है। कौन नहीं जानता इसको? माँ की रूह निकल जाती है, इतना दर्द होता है। बच्चा माँ के पेट में इंटर करता है, उसी वक्त से एक नई सिफत का वजूद होता है। ऐसी माँ को हामिला कहा जाता है। जब तक पेट में बच्चा नहीं था वो हामिला नहीं थी, माँ वो एक खातून थी, मगर नई सिफत का वजूद होता है हामिला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेग्नेंट। और हामिला का मतलब क्या होता है? हमला किस बात का है? हमला यहमलु की यहमलु, ضرب يضرب से हमला यहमलु हमलन फहुवा हामिल, व हुमिला युहमल हमलन फहुवा महमूल से हामिला फीमेल बोझ उठाने वाली। अरब में जो गाड़ियां बोझ उठाती है उसको हमाला कहते हैं, और जो पैसेंजर को, इंसान को लेके जाती है उसको नकला कहते हैं। माँ के पेट में बच्चा इंटर किया, हामिला नए लफ्ज का वजूद होता है, प्रेग्नेंट, बोझ उठाने वाली। अब जूं टाइम बढ़ेगा बोझ बढ़ता जाएगा। पाव किलो का बोझ बढ़ गया, आधा किलो का और बोझ बना, 1 किलो का और बोझ, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो और बोझ, हामिला बोझ उठाने वाला। वक्ते विलादत सबसे ज्यादा तकलीफ, क्योंकि वो बोझ उठा रही थी, बोझ, मां का दम निकल जाता। मगर कुर्बान जाइए प्यारे मुस्तफा शबे जुमा सुल्बे अब्दुल्ला से शिकमे आमिना में मुंतकिल होते और कई महीने गुजर गए। हजरत आमिना फरमाती है, जिस तरह दूसरी माओं को बोझ का एहसास होता, मुझे जर्रा बराबर उसका एहसास नहीं हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर हजरत आमिना को एहसास क्यों नहीं हुआ बोझ का। हामिला होते हुए भी हमल नहीं उठा रही है, गोया हामिला होते हुए भी हामिला नहीं है। उसकी वजह क्या है? आखिर बोझ क्यों नहीं महसूस हुआ? जब इसके अंदर डीप में गया और बड़ी बड़ी किताबों का मुताला किया तो यह समझ में आया कि प्यारे मुस्तफा हकीकत में नूर है। न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन, सरकाली, अरस्तु, केपलर, फिसागोरस, एपीजे अब्दुल कलाम तक तमाम साइंसदान, तमाम वकला, दकातेरा, प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड का टीचर
रिसालत मुस्तफ़ा नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती अल्लामा साबिर साहब ये जानते हैं और हमारे उलमा सब जानते हैं, बाज़ाब्ता पूरा एक बाब है, पूरी एक किताब ही का नाम है खसाइसुल कुबरा। और इस किताब को जिसने लिखा वो 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमतुल्लाह। ऐसे ही हजारों दलाइल दिए उन्होंने, जिन दलाइल से हमारे नबी माबिल इम्तियाज होते हैं। खासियत नूर का वजन ही नहीं होता, इसलिए हजरत आमिना को एहसास ही नहीं हुआ। जब 6 महीने हमल को हो गए, मां के पेट में 6 महीने, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमल मुबारक जब 6 महीने का हो जाता है, तब आवाज आती है, या आमिना अन्नके कद हमलते बिखैरिल आलमीन तुर्रा फइज़ा वलदतीह फसम्मीह मुहम्मदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके पेट में पूरी दुनिया का सरदार परवरिश पा रहा है, जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जब पैदा होते हैं उसके बारे में हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तब मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह। हालांकि मैंने अभी क्या बताई, माँ दम तोड़ देती, मगर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जर्रा बराबर तकलीफ नहीं। मैंने गौर किया ऐसा क्यों यार, तो मुझे ये आयत समझ में आई कि जो रहमते आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमते वालिदा कैसे बन सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जब दूसरों के लिए बल्कि दुश्मनों के लिए जो रहमत हो, वो माँ के लिए ज़हमत कैसे बन सकते हैं। इसलिए रब ने ये इंतजाम फरमाया, महबूब जहां जहां से तू गुजरेगा खैर ही खैर होगा, सुरूर ही सुरूर होगा, नूर ही नूर होगा। जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। वक्त विलादत खसाइसुल कुबरा में जो बातें लिखी है वो बता रहा हूं। आसमान से आवाज आई, आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो। वक्त विलादत फरिश्तों को हाजिरी का हुक्म दो। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और उतरने लगे, मुबारक हो नबी तशरीफ ले आए, मुबारक हो नबी तशरीफ ले आए, मुबारक हो। पहाड़ को ऊंचे कर दो, आवाज गैब से आ रही है, फरिश्तों पहाड़ को ऊंचे करो क्योंकि हमारे नबी पैदा हो रहे हैं, हमारे नबी पैदा हो रहे हैं। समंदर की मौजें उठ उठ जाया करती थी खुशी से एक दूसरे के ऊपर कि नबी पैदा हो रहे हैं, खुशी मनाओ, नबी पैदा हो रहे हैं, खुशी मनाओ। बहरों बर के बाशिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हर फरिश्ते ने हाजिरी की सआदत हासिल की, यके बाद दिगरे हर फरिश्ते। शैतान को 70 जंजीरों में जकड़ के समंदर में फेंक दिया गया। चल तू साइड में हट, आज तू किसी को नहीं बहकाएगा, हमारे नबी पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा अब जो लोग पैदाइश के वक्त ये कहते हैं कि ये शिर्क है, गोया वो बहके, फिर किसने बहकाया? शैतान ने थोड़े बहकाया भाई, वो खुद ही शैतान है। कसरते सोहबत से शय बदल जाती है ना, हुक्म बदल जाता रहता है, तो कसरते सोहबत से उसी के हुक्म में चला जाता है। फजा में 70,000 हूरें चश्म बराब, जिस तरह हुजूर ताजुल शरीयत तशरीफ लाते तो कैसे उड़ीसा वाले लाइन से खड़े हो जाते, बीच से हजरत जाएंगे, बीच से हजरत जाएंगे। हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाते तो चश्मे बरा तैयार होते हैं, वॉलंटियर तैयार होते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, बीच से आएंगे कोई टच नहीं करेगा। प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए, 70,000 हूरों को रब ने चश्मे बरा बना के रास्ते के दोनों किनारे खड़ा कर दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नबी तशरीफ ला रहा है, इंतजामात, तबर्रुक। रब ने आपके यहाँ बेटा पैदा होता, बहुत दुआ के बाद अल्लामा इरशाद के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ, तबर्रुक नहीं खिलाया उन्होंने अभी तक जी। अच्छा वो जब भी आते थे तो दुआ करवाते थे, तबर्रुक तो बनता है। जब घर में बच्चा पैदा हो खुशी होती, माँ बाप दादा दादी नाना
नाना नानी जो प्यार करता वो तबर्रुक बांटता। रब ने नबी से इतना प्यार किया कि नबी की विलादत पर अल्लाह ने तबर्रुक बांटा, और अल्लाह का तबर्रुक आम तबर्रुकों से हटके है। जितनी माए इस साल बच्चा जनेगी, नबी के सदके में सब के सब बेटे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रब ने तबर्रुक बांटा, सब बेटे बेटे। और ये भी लिखा हुआ खसाइसुल कुबरा में कि मक्का शरीफ और मुज़ाफात में जो बेटे पैदा हुए थे वो सब सहाबी रसूल भी बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा तबर्रुक हो सकता है? करोड़ों मुजद्दिद मिलके भी सहाबी के पांव की धूल का मुकाबला नहीं कर सकते। रब ने सबको सहाबी बना दिया। मेरा नबी पैदा हुआ, नबी पैदा हुआ। और आगे चले, हर दरख्त को रब्बे कदीर ने फलदार कर दिया, दरख्त फलदार हो गया। हर हमल मुबारक 9 महीना, हर महीने में आसमान और जमीन में ऐलान होता था, लोगों अब 8 ही महीना बाकी है नबी को आने में। जब 2 महीने हो गए फिर खुशी जमीन और आसमान में, लोगों अब 7 ही महीना बाकी है, अब 6, अब 5, अब 4, अब 2, 1 हफ्ता, 1 दिन मुबारक हो, आज सुबह नबी पैदा हो रहा है। खसाइसुल कुबरा में लिखी हुई बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। गुलाम जिलानी अजहरी लफ्फाज खतीब का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाबिर से पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, मेहनत करता हूँ और दलील के साथ बात करता हूँ। और इसी वजह से इंजीनियर मिर्जा जैसे हजारों कमीना सुन्नी उलमा से डर के मारे मुनाजरा करने के लिए नहीं आता है। वो क्या कहता है इंजीनियर मिर्जा, बहुत गुमराह कर रहा है वो लोगों को भाई। और ट्विटर वाले सब समझते हैं आहा कितना बड़ा अल्लामा है, वो बहुत बड़ा सुले कुल्लियों का अमीर है। वो उसको कहिए मुनाजरा करो तो कहता नहीं मुनाजरा नहीं करूंगा, यूट्यूब पे सवाल करो जवाब दूंगा मैं। ये इतना बड़ा कमीना है वो, और बहुत तबाही मचा रहा, खुराफात सवालात वही डाल रहा है नेट पर। मैं नेट के हवाले से एक बात बता के आगे बढ़ूं। नेट खोला आपने यूट्यूब में वॉइस पे क्लिक किया स्पीकर पे, और उसमें कहा वुजू में कितने फराइज है, उसमें लिख के आ गया वुजू में 10 फराइज है। आपने याद कर लिया वुजू में 10 है, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, चेहरा धोना, कान धोना, ये धोना, वो करना, पूरा 10 याद कर लिया। क्या वो बताएगा कि यूट्यूब बोलेगा भाई भाई गलत है ये, यूट्यूब बोलेगा ऐसा भाई भाई ये गलत है? ये डाला कौन? कोई भी जो जिसको दरब ज़ैदुन से कोई सरोकार नहीं होता, अलिफ बा ता सा नहीं पढ़ता, वो भी इसमें डालता है। इसमें डालने के लिए इसका एक्सपर्ट होना जरूरी है, दारुल उलूम का मुताल्लिम होना जरूरी नहीं, आलिम होना जरूरी नहीं। जो भी इंसान स्कूल पढ़ता है और इसको जानता है, यूट्यूब चलाना जानता है, यूट्यूब में डाल सकता है। तो अब उसकी नजर में वुजू के 10 फराइज है, उसने घुसा दिया उसके अंदर वुजू के 10 फराइज है। अब वो थोड़ी बताएगा भाई ये गलत है, मुझको जिसने डाला वो जाहिल है, उसे कुछ नहीं पता है। पता ये यूट्यूब नहीं बताएगा, ये दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के उलमा बताएंगे कि ये गलत है। सही ये है कि वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। ऐसी हजारों मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूं, बस समझने के लिए इतना काफी है। ट्विटर, फेसबुक, बिल्कुल उससे दीन हासिल न करें। इमाम मालिक का जुमला है हादल इल्म अद्दीन उन्जुरु अम्मन ताखुदून दीनकुम, ये इल्म दीन है, जिससे दीन सीखते हैं उसे देख लें। एक इंसान आपके कटिया ही नाम है ना, कटिया, पहले लुकमा देना था ना, नमाज फासिद हो जाती है। कटिया, मेरे भाई कटिया के अंदर एक इंसान है जो ईमान वाला, दिमाग भी रखता है, बिजनेस भी करता है, बीवी भी है, बच्चे भी है, गाली गुलूज भी नहीं करता, झगड़ा लड़ाई भी नहीं करता, बस कभी कभी नमाज छोड़ता है। वो इंसान अगर चांद देखता है, काजी के पास जाके बोला हजरत मैंने कटिया में चांद देखा है, काजी साहब बोलेंगे नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, कभी कभी छोड़ देता हूँ। काजी साहब बोलेंगे यू कैन गो फ्रॉम दिस प्लेस, आपकी बात नहीं मानी जाएगी जी, क्योंकि ऐसे आदमी को मरदूदु शहादा कहा जाता है।
जिसने गुनाहे कबीरा किया, एक वक्त की भी नमाज छोड़ा या दाढ़ी कटाई या गाली दिया और उसी पर मिजाज ही वैसा है, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अगरचे चांद देखा, हकीकत में चांद निकला है लेकिन गवाही नहीं मानी जाएगी। क्यों? इसलिए जब अल्लाह का हक नहीं अदा कर रहा है तो बंदों के मामले में भी झूठ बोल सकता ना। जब अल्लाह से नहीं डर रहा तो बंदों से क्यों डरेगा वो? इसलिए उसकी गवाही काजी नहीं मानेगा। अब सवाल ये है, बताना ये चाह रहा हूं मैं कि अक्ल रखता है, ईमान है, बीवी बच्चे हैं, कपड़े का कारोबार है, बिजनेसमैन है, मगर उसकी बात मानी नहीं जा रही है। और यूट्यूब सरे से जाहिल भी नहीं, वो जाहिल से भी बदतर होता है यूट्यूब। गूगल के पास अक्ल नहीं होती, फेसबुक के पास अक्ल नहीं होती। जब एक मोमिन की बात फासिक की वजह से नहीं मानी जाती बगैर तहकीक के, फिर यूट्यूब दीन कैसे सिखा सकता है? फिर गूगल और फेसबुक से कैसे दिन उसको मोतबर कैसे मान सकते हैं आप मेरे भाई? इसलिए समझे जरा इस बात को। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं, मशरिक के वहशी जानवर बिशारत लेके मगरिब में गुड न्यूज दे रहे हैं। मशरिक के जानवर मगरिब में गुड न्यूज दे रहे हैं, मुबारक हो नबी पैदा हो गए, मुबारक हो नबी पैदा हो गए। सारी दुनिया नूर से मामूर, हर आसमान में जबरजद व याकूत के सुतून लगाए गए जो अभी तक बाकी है। आसमान में सुतून, खंबे लगे हुए हैं आसमान में। काहे के खंबे? जबरजद और याकूत। जैसे दुनिया में हीरे मोती नहीं होते, ऐसी उधर वाले जबरजद और याकूत मरने के बाद ये सब आमतौर से देखने को मिलेंगे। ये उसके सुतून बनाया रब ने और लगाया नबी की विलादत पर, और वो अभी भी लगा हुआ है। क्योंकि खसाइसुल कुबरा में ये लिखा हुआ है, जब हमारे नबी मेराज में गए तो देखा उन सुतून को लगा हुआ है। रब्बे कदीर ने हौजे कौसर के किनारे मुश्क के 70,000 पेड़ लगाए नबी की विलादत पर। अल्लाह, 70,000 पेड़ पौधे किसने लगाए? रब ने। और जब नबी मेराज में गए तो देखे कि मेरी विलादत पर रब ने ये पौधे लगाए थे। रब ने पूरा पौधा लगाया तो तुझे बुरा नहीं लगा, हमने झंडी लगाई तो बुरा लग रहा है तुझे। बल्कि मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा आ चुके हैं अशरफ नगर में, और मुझे याद है जिस वक्त वो आए थे तो 2 अशरफ, और मैंने उसमें एक अहम गुफ्तगू भी की थी अशरफ है, यही मौजूद था ना? सही। वो मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा, बहुत काबिल आलिम और मुफ्ती, बहुत अच्छे, इंतकाल फरमा गए हो। वो कह रहे थे, उन्हीं से सुना मैंने, वो कह रहे थे कि नबी की विलादत के सदक़े अल्लाह ने छोटी छोटी झंडी भी लगाई है, नीम की पत्ती की शक्ल में, और वो भी कटिंग की हुई। मेरे नबी की विलादत पे लगा रहा हूं तो तू खूबसूरत दिख, कटिंग करवाई कुदरत ने। नीम की पत्ती छोटी छोटी है ना, ये नबी की विलादत पर झंडियां हैं, और नबी ने और रब ने नबी की विलादत पर बड़े बड़े झंडे भी लगाए, केले के पत्ते की शक्ल। इतना बड़ा पत्ता ये झंडा है, और इतनी छोटी छोटी पत्तियां ये झंडियां हैं। मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा और इरफान बवक्ते हमल कुरैश के हर चौपाए इंसान की जुबान में बोला, और क्या जाओ जुमला बोला, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल का हमल सबको मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। सोचिए आप, क्यों? गायतु इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना। मेरे भाई, कभी आपने सोचा पूरी दुनिया में 2 ही किस्म मौजूद है? फिर से सुने जुमला, पूरी दुनिया, जमीन और आसमान, कायनात, बल्कि यूनिवर्स में 2 ही चीजें मौजूद है। एक का नाम है मुमकिन और एक का नाम है वाजिब। वाजिब सिर्फ एक है, वो है अल्लाह तबारक व तआला, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। बाकी सब मुमकिन है, अपने लोग मुमकिन है, अभी है, पहले नहीं थे, कल नहीं होंगे, इसको कहते मुमकिन। कटिया कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, कयामत में खत्म होगा कि नहीं होगा? पूरी दुनिया का यही हाल है, सब मुमकिन है। वाजिब कायनात में एक ही है, वो है अल्लाह तबारक व तआला, मुहाल का वजूद ही नहीं होता। बाकी सब मुमकिन है, कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं होंगे हम लोग, इसको कहते हैं मुमकिन। पूरी दुनिया मुमकिन है। नबी क्या है? वाजिब तो हो नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह है,
नीज अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता, लेकिन नबी इबादत करते हैं। तो वाजिब जो होगा वो इबादत नहीं करे, और नबी मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि मुमकिन को देखा आपने चांद को बुलाते हुए, चांद का सीना फाड़ते हुए, सूरज को बुलाकर इधर अपने मेरे पास आ हुकूमत करते हुए, दरख्त को अपने पास बुलाते हुए, जानवर की बातें समझते हुए। भाई मुमकिन, अगर मुमकिन में ये पावर है तो अपने लोग ये क्यों नहीं करते? सूरज को बुला के बताएं, ट्राई करें, चांद को फाड़ के बताएं, कोशिश करके देखे, समंदर को बुला के दिखाएं, लुआबे ध्यान कुएं में डाले तो पानी ऊपर हो जाए करके बताएं, पसीना लकड़ी से कलाई का पसीना जमा करके बोतल में भर के किसी औरत को दे दे, जा तेरी बेटी की शादी में दे देना, वो बजाय दुआ के थप्पड़ देगी। मगर हमारे नबी अगर किसी को दे दे तो दुल्हन भी महके और दुल्हन से होने वाला बच्चा भी खुशबू दे। मुमकिन में अगर ये है तो करके बताएं। वाजिब नबी नहीं है क्योंकि वो इबादत करते हैं, मुमकिन समझ में नहीं आ रहे क्योंकि इतना पावर कहां से आ गया। इसी को बरेली का इमाम कलम से कहता, लेख मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां, हैरान हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, वाजिब भी नहीं क्योंकि नमाज पढ़ते हैं, मुमकिन भी नहीं क्योंकि इतना पावर रखते हैं, फिर है क्या? तो साबित होता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्या है नबी? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। भाई पता ये चला कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुमकिनों की जान है। पूरे दुनिया, मैंने क्या बताया फिर से सुने, भूलिएगा मत इसको, वाजिब एक ही है अल्लाह ताला, बाकी सब मुमकिन है, और सब मुमकिन की जान हमारे नबी है। इसी को आला हजरत ने कहा, जान है वो जहान की, जान है। अच्छा, एक नज़मी मियाँ की बात याद आ रही है मुझे। किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम है, हमारे उलमा जानते हैं इसको। किताब का क्या नाम है? क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम। उसमें ये लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में पानी पानी था। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला नूर है, मुनव्विर कायनात है, खालिक कायनात। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया, और नबी के नूर से पूरी दुनिया की तख्लीक है। तो अब तीन तरह के नूर हो गए। इसी तरीके से रोशनी, हवा, हवा आपने लोगों ने देखी है कभी? महसूस की होगी, देखी नहीं होगी, लेकिन बादल दिखता है, हालांकि उड़ता बादल भी है, मगर वो हवा से कसीफ होता, मोटा होता है, इसलिए बादल दिखता, हवा नहीं दिखती है। नूर भी कई तरह के होते हैं। सबसे लतीफ रब्बे कदीर, रब्बे कदीर, और रब ने अपनी मशीयत से प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया। और तजल्ली मौला जब जाते मुस्तफा पर पड़ती है तो एक पानी पर साया उभरता है। तजल्ली इलाही जाते मुस्तफा पे पड़ती है तो पूरी दुनिया में पानी है, पानी पर साया आया। अब पानी पर जब साया आया तो रब ने उस साया वाला पानी को सबसे अलग करने के लिए ऊपर उठा दिया ताकि लोगों का पांव नहीं जाए, बराबरी ना करे, कोई बराबरी ना करे, इसलिए उस साया को रब ने ऊपर उठाया। उसी उठे हुए साया को काब कहा जाता है, उसी उठे हुए साया को काबा कहते, काबा। अब मेरा इमाम कहता है काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितना ताज़ीम, कितनी मोहब्बत, कितना प्यार है
नबी का जो साया सतहे आबे बहर पे पड़ा, उस सच को तमाम सतहों से मुमताज करने के लिए रब ने काबा बना दिया, और काबा आज भी पूरी दुनिया का सेंटर है जी। स्पेस में रहने वाले से पूछे क्या दिखा, वो बोलता है काबा दिखा। क्यों दिखा तुझे नहीं मालूम, बरेली के इमाम से पूछ तो वो बोलेंगे काबा इसलिए दिखा कि काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। ये साया मुस्तफा है काबा। और ये याद रखिएगा उस वक्त की बात है जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वाटर वाटर वाटर, सबसे पहली जमीन काबा, फिर काबा के बाजू से दुनिया को फैलाई गई, और इस तरह जमीन बनी, और 7 बर्रे आज़म और 7 बहरे आज़म। बर्रे आज़म, बहरे आज़म जी, बहरे आज़म जिसको अरबी में कहते हैं क़ारात और मुहीक़ात, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट और ओशीन। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके 3 हक मुझ पर, तमाम उम्मतों पर 3 हक, तमाम उम्मतों पर ये 3 हक सुने, वो मा अलैना इल्लल बलाग। नंबर 1 लविंग, नंबर 2 रिस्पेक्टिंग, नंबर 3 फॉलोइंग। ये नबी के 3 हुकूक हैं हम पर भाई साहब, याद रखिएगा। लविंग, रिस्पेक्टिंग, फॉलोइंग। नबी से प्यार करें, नबी की ताजीम करें और नबी की इत्तिबा करें। और जब तक नबी का हक नहीं अदा करेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा मैं आशिक रसूल, इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है और खाना नहीं देता। He cheater, he is liar। मैं अपने बाप की बहुत ताजीम करता हूं मगर घर में रहने नहीं देता हूं, बुद्धा आश्रम में रख के आ गया हूं, ओल्ड होम में रख दिया हूं। He is cheater, liar, काज़िब, मक्कार, फरेबी, झूठ बोल रहा है। हक अदा करेगा बाप का तब बाप का फरमा बरदार करेगा, माँ का हक अदा करेगा तब माँ का फरमा बरदार होगा। नबी के 3 हुकूक, लविंग, रिस्पेक्टिंग, फॉलोइंग। प्यार करें, कितना प्यार करें, कितना प्यार करें, बहुत आसान। इसकी दलील हजरत उमर फारूक आजम ने दी। उनसे नबी ने पूछा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो ना? हजरत उमर ने कहा हाँ सबसे ज्यादा करता हूं, लेकिन जान से ज्यादा नहीं करता। तो नबी ने फरमाया कि अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो हजरत उमर ने फौरन रुजू किया और कहा आज से मैं जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। कहा अल आन, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। अल आन, अब मुकम्मल हुआ। और प्यार का हो सकता है कि कटिया में कुछ लोग, यही नाम है ना, वो प्यार का परिभाषा बदल दे, इस्तिलाही बदल दे, प्यार का माना ही बदल दे। ऐसे भी कुछ स्मार्ट लोग आते हैं, प्यार का मीनिंग ही चेंज कर देंगे। इसलिए मैं एक बुनियाद दे के जा रहा हूं कुरान से कि प्यार किसको कहते हैं। कुरान शरीफ में आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सबसे ज्यादा जिससे आप प्यार करते हैं उसको कुर्बान करें रब की बारगाह में, नबी की बारगाह में। ये प्यार का हक हो गया। अब ये देखना है कि आपके पास एक इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन वो खुद पैसे से ज्यादा प्यार करता है। कोई चंदा मांगने आता है तो 1 रुपया भी नहीं देता, जेब में हाथ डालने का नाम ही नहीं लेता, बहुत बड़ा बखील है कटिया में, लेकिन नमाज 5 वक्त की पढ़ता है। इसका मतलब अभी प्यार कामिल नहीं है उसका जी, क्योंकि कुरान में क्या आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तुम प्यार करते हो उसको खर्च करो जी। और हम प्यार करते हैं पैसे से और पैसा नहीं दे रहा वो। ऐसी हमने खरीदी एक ऑडी और रोजाना सुबह सुबह मोटर से वॉश करता हूं उसको, कवर में ढक के रखता हूं और से देखता हूं। किसी बच्चे ने कीचड़ लगा दिया, एक झापड़ मारा उसको। इसका मतलब नबी से प्यार नहीं है उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑडी से प्यार था और ऑडी पर कीचड़ उछालने की वजह से बच्चे को तमाचा मारा। जिस बच्चे को नबी देखते तो पहले सलाम किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, कुछ समझ में आया? जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते उसको कुर्बान करे। वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, माफ कर दे बच्चे को। ऐसे ही हमें नबी से प्यार है।
लेकिन नबी की औलाद सैयदों ने ये कहा जरा ऑडी दीजिएगा, हम आते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के यहाँ से। नहीं नहीं ऑडी नहीं दूंगा मैं, ये 500 रुपया ले लो, किराए से गाड़ी कर लो। वो नबी से प्यार नहीं कर रहा। अगर नबी से प्यार करता तो नबी की औलाद को ऑडी एक नहीं 10 ऑडी कुर्बान कर देता नबी की औलाद पर। ये प्यार का माना समझ ले अच्छे से। जी जी, प्यार इसको कहते हैं। अब अगर आप बीवी से प्यार करते, बच्चों से प्यार करते, जिस चीज से प्यार करते, सबसे ज्यादा प्यारा आपका बेटा है। अगर रब ने बेटा मांगा नहीं दिया, नबी ने बेटा मांगा नहीं दिया, नबी से प्यार नहीं हुआ। और अगर रब ने बेटा मांगा, आपने दे दिया, जो बाप अपने बेटे को रब के हुक्म पर दे देता, ऐसे बेटे को वक्त का इस्माइल और बाप को वक्त का इब्राहिम, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे बेटे को इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा जाता और बाप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम। प्यार का परिभाषा समझ गए आप लोग? लविंग। नबी का पहला हक हम लोगों पर है लविंग। दूसरा हक रिस्पेक्ट, ताजीम। कितनी ताजीम करे, इसकी मिसाल मैं पूरे इंडिया में आजकल ये दे रहा हूं कि हमने नियत की नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकाते सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जन इला जिहतिल काबती शरीफ अल्लाहु अकबर। इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये तकबीर हराम कर देती है भाई। खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, गैरे अफ़आले नमाज को ये तकबीर हराम कर देती है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया हराम करने वाली तकबीर, तकबीर तहरीमा। अब इसने तो हराम कर दिया, फिर वो हलाल कैसे होगा? तो उसके लिए दूसरी तकबीर बोलनी पड़ती है, उसको कहते हैं तकबीर तहलीला। और वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है जी। अब जो ही आपने कहा अस्सलाम, अब जो जो हराम हो गया था तकबीर तहरीमा से, वो सब हलाल हो गया। खाना पीना जायज हो गया, चल फिर सकते। समझ गए आप? अल्लाहु अकबर। नियत बांध लिया आपने, माँ बोलाए जाना हराम, बाप बोलाए जाना हराम, दादा परदादा जाना हराम। नमाज में रहो, नबी बोलाए तो उसी वक्त लब्बैक व सादैक व मरहबैक कहो। 2 रकात वाली नमाज थी, 1 रकात पढ़ ली, अब नबी ने आवाज दे दी, वो जाएगा, वो 1 रकात पूरी नहीं करेगा, वो अभी वो रकात छोड़ के जाएगा, नबी का काम करेगा। नबी ने कहा पानी लाओ, मुसल्ला बिछाओ, ये करो वो करो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आता 1 घंटा लग गया। वो जो 1 रकात है वो बातिल हुई कि नहीं हुई, खराब हुई कि नहीं हुई? अगर माँ बुलाती जाते तो वो रकात बातिल हो जाती, बाप बुलाते जाते तो वो रकात बातिल हो जाती, पीर बुलाते जाते तो वो रकात बातिल हो जाती। वो रकात गई, आके फिर से नमाज पढ़े असर नो नियत बात के, मगर विकाया, हिदाया, गिराया, गुरर, शर, कंस, दकाइक, बहार शरीयत, आलमगीरी, मबसूर, मुहीत, समरकंदी, वाफी, फतावा रज़विय्या में ये लिखा है वो 1 रकात बाकी है, इंतजार करेगी। ये आदमी बिना करेगा, बिना, वो 1 रकात अभी मुंतजिर है, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। 1 घंटा नबी का काम किया, उसके बाद आके सिर्फ 1 रकात पढ़ेगा, दोनों रकात हो जाएगी। नहीं नहीं, गुलाम जिलानी के बोलता, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया, पूरी दुनिया में उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। नारे तकबीर, ज़ाते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायरों को पैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और मैंने एक ऐसे आदमी का पढ़ा, एक ऐसे आदमी के बारे में कि 3 शेर में 3 लाख दिरहम दिया था। आप लोगों ने आज तक किसी को दिया? अब वो 3 शेर सुनाऊं? मैं जानता हूं मुझे 1 रुपया भी कोई नहीं देगा, क्योंकि शेर ही नहीं समझेगा। बलौतुन्नास क़र्नन बअद क़र्निन फलम अरा ग़ैर ख़य्यालिन व क़ाली वदुक़्तु मरारतल अश्याइ तुर्रन फमा तामुन अमरु मिन अस्सवाली मिन अस्सवाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदातिर रिजाली।
3 शेर और 3 लाख दिरहम मिला था। मिला किसको था? अब्दुल्ला बिन जुबैर को। दिया किसने था? हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु। शायर को देना चाहिए, लेकिन मुकर्रिर को देना हराम है, ये कहीं नहीं पढ़ा मैंने। ये चूंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे दें, जुम्मा में अपने इमाम साहब से मुसाफा करें, 50-50 रुपए का मुसाफा कर लें। उससे बड़े खतीब होते हैं। मैं कुछ तकरीरें पूरे इंडिया में कर लेता हूँ और वो हर जुम्मा नई तकरीर करते हैं। जुम्मा में वक्त से पहले आप पहुंचे और हर जुम्मा कुछ ना कुछ नहीं 50 तो 10 रुपया मुसाफा जरूर करें। ये प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। हदीस आया अल हदाया तज़दादुल हुब्ब, जिसने इमाम को पैसा गिफ्ट में दिया मोहब्बतें बढ़ जाएगी, और जब आलिम से मोहब्बत बढ़ेगी तो मैदान महशर में हश्र उसी के साथ। सुभान अल्लाह। और बच्चे की तबीयत खराब होती तो फैमिली डॉक्टर को फोन लगाते कि नहीं लगाते? गाड़ी खराब होती तो फैमिली मैकेनिक भी होता है, फैमिली किराना भी होता है। जहां खाता चलता है फैमिली आलिम भी होना चाहिए, फैमिली मुफ्ती भी होना चाहिए। बल्कि वो सब ना हो चलेगा, ये होना कंपलसरी है, ये होना कंपलसरी है। बल्कि ये भी मेरा मुशाहदा है कि जिस घर में आलिम साहब नहीं आते उसी घर की लड़की आरएसएस बजरंग दल के साथ भाग जाती है। ये हकीकत है भाई साहब, यकीन न हो तो उठा के देखे आप, आपके यहाँ से कौन कौन कहाँ कहाँ गई है, क्यों गई है। ये वजह जरूर मिलेगी। वो लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं मगर उलमा से दूर रहते हैं, हबीब मिल्लत से दूर, मुजाहिद मिल्लत से दूर, हाफिज मिल्लत से दूर, वली मिल्लत से दूर, गुलजार मिल्लत से दूर, गयास मिल्लत से, सब मिल्लत से दूर। तो इसीलिए उसकी बेटी नई मिल्लत में औलादे पैदा करने लग जाती है। इसको समझे, बुनियादी बात बता के जा रहा हूँ। इसलिए उलमा को 50-50 रुपया तकरीर में जुम्मा में जरूर जरूर दिया इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब लोग बोले इंशाअल्लाह। और याद रखे, ये जो आपने दिया ना वो खैरुम मिम्मा यजमाऊन। एक आसान क्वेश्चन आप लोगों से करता हूं, आसान क्वेश्चन, और मेरा दावा है कि आप उसका जवाब सही देंगे। कटिया में एक इंसान है जिसके पास 100 रुपया और एक इंसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपया, दोनों में से बड़ा आदमी कौन है? सही जवाब 100 रुपया। क्यों? क्योंकि जिस कबूतर के मुंह में एक दाना होगा वो घोंसले में जाएगा उड़ के, बच्चों से मिलेगा, बीवी से मिलेगा, फैमिली से मिलेगा। लेकिन जिस कबूतर की गर्दन में 1 किलो गेहूं का दाना होगा, उड़ना तो बड़ी बात, चल भी नहीं पाएगा। इंसान परिंदा, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। इंसान परिंदा है लाहूत का। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। दुनिया कमाले इंसान से नहीं, नक्शे इंसान से, नक्शे इंसान से दुनिया। एक दाना हो तो वो उसके लिए जरूरी है, जीने के लिए वो दाना जरूरी है। मगर एक से ज्यादा 1-2 किलो हो तो वो अब वबाल है, बबाल है। इसीलिए हदीस शरीफ में आया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। इसको हिसाब देने ही में टाइम लगेगा। और अगर हराम का है तो जन्नत में जाएगा ही नहीं, वो सीधा जहन्नम में। हलाल का है तब हिसाब में टाइम लगेगा। फिर से सुने, हलाल का है तब 500 साल बाद में जन्नत में जाएगा, और हराम का है तो जाएगा ही नहीं। हलाल की बात कर रहा हूं मैं। अब बात समझ में आई? जिसके पास 100 रुपया कटिया में वो अफजल है उससे जिसके पास 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया। एक और लगे हाथ, एक और बात सुन ले। मैंने ऐलान किया, कौन आदमी है दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में, बहुत बड़ा दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता खुल्ला, वहाँ किताबों की जरूरत है, कौन है जो पैसा देगा? एक आदमी हाथ उठाया, हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया। दूसरे ने दूसरे दिन, हजरत मेरी तरफ से 1000। तीसरे ने तीसरे दिन मेरी तरफ से 1 लाख। चौथे ने चौथे दिन मेरी तरफ से 4 करोड़। 5वें दिन एक आदमी बोला मेरी तरफ से 5 करोड़। अब बताइए, वो जो पहले दिन 100 रुपया दिया वो अफजल है या 5वें दिन 5 करोड़ दिया वो अफजल है? पहले दिन 100 रुपया दिया वो अफजल है। क्यों? 2 वजह। नंबर 1, उसने माहौल बनाया, उसने क्लाइमेट्स बनाया।
मुखालिफत की छाती को फाड़ के इस्लाम का झंडा नस्ब किया उसने। और दूसरी वजह यह कि हदीस में आया अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, उसने जो माहौल बनाया 100 रुपया देके, तो 5 दिन के बाद जो 5 करोड़ दिया, तो वो 100 रुपये वाले का 100 रुपया नहीं हुआ, 5 करोड़ 100 हो गया। इसलिए अबू बकर से अफजल कोई हो ही नहीं सकता। पैसा अबू बकर से ज्यादा दूसरे सहाबा ने भी दिया, मगर अबू बकर ने माहौल बनाया, माहौल। इसलिए तमाम सहाबा एक तरफ, अबू बकर के एक दिन के अमल का मुकाबला नहीं कर सकता कोई। जिंदाबाद जिंदाबाद। जानते नबी क्या फरमाते, सुनो तुम लोग झुठला रहे थे, उस वक्त अबू बकर मुझे सच्चा मान रहे थे। माहौल बनाया अबू बकर ने, माहौल बनाया अबू बकर ने। कुछ समझ में आया? इसलिए जब भी नेक काम का ऐलान हो ना, ये नहीं देखिएगा कौन कौन करता है फिर बाद में मैं खड़ा हूं, नहीं। फस्तबिकुल खैरात या उलिल अलबाब, या उलिल अलबाब। जीनियस आदमी की पहचान है नेकी में जल्दी करना। रिस्पेक्टिंग, 2 हक बता दिए नबी के, वो मा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। तीसरा हक फॉलो, इत्तिबा, नबी की पैरवी किए बगैर कोई आशिक मुस्तफा नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा मैंने नबी का हक अदा कर दिया। नबी की पैरवी जरूरी है। माँ और बहनों के लिए हजरत फातिमा ज़हरा की पैरवी जरूरी है जी। और तमाम मर्दों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी। तमाम आशिक मुस्तफा जो बनना चाहते हैं वो हुजूर की पैरवी करे। कैसे करे? उसकी वजह, उसकी एक मिसाल दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रूम के बादशाह ने कैद कर दिया और सामने रख दिया शराब और खिंजीर का गोश्त, शराब और खिंजीर, और कहा खा। बाहर से दरवाजा बंद। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हिरकल ने सोच लिया रूमी बादशाह ने कि या तो खा लिया होगा। खाया तो नबी की मुखालफत, नबी की इत्तिबा नहीं हुई, कुरान की मुखालफत हो गई ना खाया तो। और नहीं खाया होगा तो यूं दुबला पतला मरने के करीब हो गया होगा, चल भी नहीं सकेगा वो। 3 दिन के बाद दरवाजा खोला, शराब भी जूं का तूं, खिंजीर का गोश्त भी जूं का तूं, और ताजगी चेहरे में पहले से ज्यादा। इत्तिबा की मिसाल ले, इत्तिबा की। मामूली तकलीफ की वजह से दाएं बाएं कहां कहां आप लोग चले जाते पता भी नहीं चलता। किसी का 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा का इंतकाल हो गया, हैरान और परेशान, अल्लाह के लिए गिले शिकवे करने लग जाता, मैंने क्या बुरा किया था, 3 बेटा था, तीनों ले लिया। और अगर आप आलिम से जुड़े रहेंगे, मुफ्ती उस्मान से जुड़े रहेंगे, तो वो ये कहेंगे कि अगर तुम्हारा 3 बेटा इंतकाल कर गया और 3 ही बेटा था और तीनों इंतकाल कर गया, तो ये तो नबी की सुन्नत हो गई। सुभान अल्लाह। नबी के भी 3 बेटे थे और तीनों का इंतकाल हो गया। समझ में आया कुछ? आलिम से जुड़ने से ये फायदा होता, आलिम से जुड़ने। 3 दिन के बाद दरवाजा खोला, ताजगी पहले से ज्यादा, कुछ किए बगैर। पहला सवाल, जरा ये तो बता तूने किया क्या? खाया भी नहीं, पिया भी नहीं और मरा भी नहीं जी। पहले से ज्यादा हट्टा कट्टा तरोताजा दिख रहा। तू कर क्या रहा था? खाना कहां से लाया और पीना कहां से लाया? फूड के रिक्वायर्ड को कैसे पूरा किया? वाटर के रिक्वायर्ड को कैसे पूरा किया? और दोनों के रिक्वायर्ड अलग अलग है। फूड के रिक्वायर्ड वाटर पूरा नहीं कर सकते और वाटर के रिक्वायर्ड फूड पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तू किया किया। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा जवाब देते हैं, शराब पी नहीं सकता क्योंकि हराम है, खिंजीर खा नहीं सकता क्योंकि हराम है। अब नबी ने हमारे लिए कुरान दिया है, कुरान, और ये कहा है कुरान में शिफा है। तूने दरवाजा बंद किया, इधर मैंने सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। यासीन शरीफ की तिलावत की बरकत है, रब्बे कदीर ने फूड का रिक्वायर्ड भी पूरा कर दिया और वाटर का रिक्वायर्ड भी पूरा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। भाई, हासिल ये हुआ कि इत्तिबा शर्त है,
एनी हाउ कंडीशन आप नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे। नबी की उसके 5 दर्जे हैं। हाँ, कुछ लोग ना बहुत अलग अंदाज से इसको लेते हैं। नबी की बात पर अमल करेंगे, उसके 5 दर्जे। सबसे ऊपर आता फर्ज, उसके नीचे आता वाजिब, उसके नीचे आता सुन्नत मुअक्कदा, उसके नीचे आता सुन्नत गैर मुअक्कदा, और सबसे नीचे आता मुस्तहब। 11वीं शरीफ करना मुस्तहब है, मजार शरीफ पे जाना मुस्तहब है। कुछ समझ में आया? 40वां करना मुस्तहब है। ये सब मुस्तहब है। इससे ऊपर क्या है? सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुअक्कदा, वाजिब, सबसे ऊपर फर्ज। इसको कहते हैं डज, और इसके अपोजिट में है डजंट, वो भी 5 है। हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला, और इसके बीच में मुबाह है। अब एक इंसान है जो फर्ज नहीं पढ़ता है लेकिन मजार शरीफ पे जाता है, वो आशिके इस्लाम हो ही नहीं सकता, आशिक रसूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई नफल फर्ज के बगैर तो काबिल कबूल ही नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया कि खुद ही नंगा है और कपड़ा बांट रहा है। ये तो ऐसे ही हो गया ना भाई। फर्ज जो जरूरी है, आपने किसी का कर्ज लिया है तो पहले कर्ज अदा करेंगे ना, कि पहले खैरात करेंगे? पहले कर्ज वापस करे, फर्ज पहले, और जितनी नमाजें छूटी वो सब अदा करे, उसके बाद वाजिब। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, अगर साल में 1 बार अजमेर शरीफ गया और एक आदमी साल में 12 बार जाता है, तो जो आदमी साल में 12 बार जाता वो नमाज शरीफ नहीं पढ़ता, लेकिन जो साल में 1 बार जाता वो नमाज शरीफ पढ़ता। तो जो 12 बार जाता है ना, वो अपने आप को स्मार्ट समझता है। देख, मैं हर छठी शरीफ पे अजमेर शरीफ में होता हूँ, कितना प्यार करता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज, जबकि नमाज नहीं पढ़ के अल्लाह की मुखालफत कर रहा हूँ, नबी की मुखालफत कर, और उस इंसान से अफजल समझ रहा जो नमाज पढ़ रहा, रोजे रख रहा, ज़कात दे रहा, वाजिब पे अमल कर रहा। तो याद रखे, ये निजाम है इस्लाम का, ये बाजीचे अतफाल नहीं है कि कुछ भी कुछ कर ले आदमी। सबसे नंबर 1 पे फर्ज आता है, उसके नीचे आता वाजिब, अमल करने में पहले फर्ज, फर्ज के मुकाबले में मुस्तहब को कोई तरजीह नहीं देगा, कोई तरजीह नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, 6 घंटे की ड्यूटी में नफल नमाज पढ़ना जायज नहीं है, क्योंकि आप जो सैलरी ले रहे हैं मालिक की, वो नफल नमाज पढ़ने की नहीं ले रहे, मालिक की ड्यूटी करने की ले रहे हैं। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। तो सबसे पहले फर्ज। अच्छा, इसके अपोजिट में जो 5 बताया मैंने, कुछ लोग क्या करते हैं, टोपी पहन के नमाज नहीं पढ़ रहा यार, वो मुझे लगता है कहीं अहले हदीस और काफिर और मुर्तद और कहीं दूसरे कबीले से तो नहीं हो गया यार, जबकि टोपी पहनना मुस्तहब है, न वो वाजिब है न वो फर्ज है। समझ में आया कुछ? अगर मुस्तहब पर अमल नहीं किया तो खिलाफे मुस्तहब है, तो ये कहा जाएगा खिलाफे मुस्तहब है, ये नहीं कहा जाएगा कि उसने हराम कर लिया। इसलिए अगर जो हराम नहीं करता वो फासिक होगा, जो फर्ज को छोड़ता है वो फासिक होगा। सबके दर्जे अलग अलग है, और ये समझ में आएगा उलमा की सोहबत से। ये समझ में आएगा जब आप अपने बच्चे को कॉलेज स्कूल के साथ में उर्दू भी पढ़ाएंगे, सिर्फ अरबी नहीं, उर्दू भी पढ़ाएंगे। अरबी के साथ में उर्दू लाजिम है। अगर आपने अपने बच्चे को अरबी उर्दू दोनों साथ में पढ़ाया तो अब समझिए कि आपका ईमान स्ट्रोंग है। अब अगर 1-2 साल नहीं, कुछ लोग क्या होता है कि 6 महीना बच्चा अगर पढ़ लिया ना कुरान शरीफ, हाँ मेरा बेटा दीनी तालीम जानता है। किसने कह दिया भाई दीनी तालीम जान लिया? वो कहाँ लिखा दीनी तालीम जान लिया? कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम है, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा आलिम के कोर्स में। मसाइल जरूरिया जानना ये दीनी तालीम पढ़ा। रीडिंग ओनली होली कुरान, इट इज नॉट दीनी एजुकेशन। कहाँ लिखा भाई ये दीनी एजुकेशन है? अल्लाह के वाली जिंदा है, बताए कुरान में कहाँ लिखा? ये कुरान पढ़ने वाला बताएगा, ये कुरान समझने वाला बताएगा। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू लाजिम, और इसके लिए 1-2 महीना पढ़ा के छुड़वाए मत। उधर बच्चा कॉलेज जा रहा ना, सुबह सुबह मदरसा भी भेज दे। 1 ही घंटा मदरसा जाएगा, उधर कॉलेज भी इधर मदरसा भी, या कॉलेज से आके मदरसा जाए या कॉलेज जाने से पहले मदरसा जाए। 1-2 साल नहीं, 10 साल 20 साल 30 साल तक, जब तक स्कूल जा रहा तब तक मदरसा भेजते रहे। अगर ऐसा कर लिया आपने ना, तो आपका बच्चा जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर अशरफ मियाँ बनेगा, डॉक्टर अमीन मियाँ बनेगा। ये कुछ बुनियादी बातें थी, मैं समझता हूँ जो बहुत बुनियादी थी,
जो जलसे का मेन टारगेट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, जो आपके डिस्प्ले पे शो करेगा। कल हो के कोई नहीं बोलेगा जिलानी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, अजहरी साहब आए थे, जिसने ये बोला समझिए वो हक नहीं अदा किया। अमल करेगा कल से वो। आज रात में प्लान कर लेके कल से हमें अमल करना है। अब ये हुआ कि जलसा कामयाब है, कमेटी का आपने जो पैसा दिया वो कामयाब है। परवरदिगार आलम हम सबको सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। माँ और बहनों को तरीक़ा फातिमा पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मैं गुजारिश करूँगा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साबिर हुसैन मुजाहिदी से गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएं।